अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उपाध्याय का प्रणाम। मित्रों, जो मित्र कला के क्षेत्र में है, फिल्मी दुनिया में है, संगीत के क्षेत्र में है, किसी भी प्रकार की आर्ट के फील्ड में हो, ऐसे मित्रों के लिए कुछ उपाय लेकर आया हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं जो फिल्मी दुनिया में है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं जो लोग आर्ट की दुनिया से हैं, जो लोग किसी न किसी प्रकार से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए कुछ उपाय मैं उनके लिए बताऊं जो उन्हें फायदेमंद साबित हो। देखिए, पहली बात तो ये समझना इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में, आपके जन्मांग में या फिर आपकी न्यूमरोलॉजी में, आपके हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में किसी न किसी प्रकार शुक्र का बली होना, शुक्र ग्रह का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपको फिल्मी दुनिया में या किसी प्रकार के संगीत की दुनिया में या किसी न किसी प्रकार की आर्ट फॉर्म के अंदर, चाहे पेंटिंग हो या राइटिंग हो, एनीथिंग, कुछ भी, किसी न किसी प्रकार की ललित कला हो या प्रदर्शन कला हो, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इसमें आपको आगे जाने के लिए आपका शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ, शुक्र के साथ आपकी कुंडली में राहु, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह भी ऐसे हैं जो आपको कला के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, कई लोग कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी आर्ट के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको वो सम्मान, वो ऊंचाइयां, वो समृद्धि अपने जीवन में नहीं मिल पाती। इसके ज्योतिषीय कारण होते हैं। शुक्र जो है, शुक्र मजबूत होगा तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा कलाकार बनाएगा, लेकिन उस शुक्र को भौतिक रूप से, भौतिक दुनिया में आपको सफल होने के लिए आपकी कुंडली में सबसे प्रमुख ग्रह जो है वो राहु है। 1 से लेकर 100 तक आप सारे कलाकारों की कुंडलियां, जन्मांग उनके उठाकर देख लीजिए। या तो जन्मांग में राहु मजबूत होगा, या उनकी न्यूमरोलॉजी में हर्षल मजबूत होगा, या उनके सामुद्रिक शास्त्र में राहु पर्वत मजबूत होगा। किसी न किसी प्रकार से जो लोग ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके हैं, जो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, शुक्र तो उनकी कुंडली में निश्चित रूप से होगा ही होगा कि वो एक अच्छे कलाकार हैं। तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, शुक्र जो है वो कला का कारक है, आर्ट का कारक है। और राहु जो है रहस्य का कारक है, छुपा हुआ, छुप के वार करने वाला ग्रह है राहु। अब इसका छुप के वार करने से आपकी आर्ट की दुनिया से क्या लेना देना? जब कोई व्यक्ति, कोई अभिनेता है और वो अभिनय कर रहा है किसी पात्र का, तो उस वक्त में एक्चुअली वो नहीं है, वो पात्र को जी रहा है। जैसे अखिलेश उपाध्याय, मैं अगर स्टेज पे किसी तरीके की अभिनय कर रहा हूं, किसी का पात्र निभा रहा हूं, तो उस वक्त मैं वो पात्र हूं, अखिलेश नहीं हूं। यानी छुपा हुआ, एक चीज को छुपाकर किसी दूसरी चीज को सामने लेके आना, या जो अंदर है उसको छुपाना और कुछ और बना के प्रकट करना, ये राहु की बहुत बड़ी विशेषता है। और भौतिक दुनिया में राहु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है आर्टिस्ट लोगों के लिए। इसी के साथ गुरु और बुध, बुधवाणी का कारक है, आपकी बोली, आपका बोलने का तरीका, और गुरु आपका रहन सहन का तरीका, आप कैसे उठते बैठते हैं, आपकी सभ्यता।
आपके एथिक्स किस तरीके से आप समाज में उठते बैठते हैं, जिसको बोलते हैं ना एक स्टैंडर्ड जो इसमें दिखाई देता है, अच्छे स्टैंडर्ड जो दिखाई देते हैं जिसके अंदर, वो गुरु का काम। तो इस प्रकार शुक्र, राहु, बुध, गुरु, चारों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए अब सीधे विषय पर आते हैं। उपाय मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र अगर कमजोर हुआ तो आपको बहुत अच्छा कलाकार नहीं बनने देगा। शुक्र बहुत बढ़िया है, राहु अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप कलाकार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस लेवल पे आप प्रसिद्धि और धन और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन सब का समग्र रूप से मैंने एक विश्लेषण करके मैंने कुछ उपाय अपनी तरफ से मैंने तैयार किए हैं। ये आप कीजिए, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है ये आपको निश्चित रूप से फायदा करेंगे, लाभ देंगे। जितने भी मेरे आर्टिस्ट मित्र हैं, जितने भी मेरे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए दोस्त हैं, भाई लोग हैं, वो ये उपाय अपने जीवन में अवश्य करें। उनको निश्चित रूप से लाभ होगा, गारंटी के साथ। करके देखिए, होगा, मेरा विश्वास है। आप भी अगर विश्वास के साथ करेंगे तो डेफिनेटली होगा। अब आप उपाय के तौर पर, अब मुझे पता है कि लाइफ जो है इसमें काफ़ी सारा स्ट्रगल है, काफ़ी सारा एक प्रोसेस होती है चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ आपको, वो आप अवश्य कीजिए। आप अगर आप कोई अभिनेता हैं या और भी किसी प्रकार कला के क्षेत्र से आप जुड़े हैं और आपको ऑडिशन देने जाना है, आप समझ गए होंगे, आप ऑडिशन देने अगर जा रहे हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू है या आर्ट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम है जिसमें आपको उस काम को लेने की आवश्यकता है, तो आप ये काम अवश्य करके जाइए। आप अपनी नाभि के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र, सेंट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा इत्र आपको नाभि के अंदर लगाना है और उसको नाभि के अंदर लगाते हुए अंगुली को वहीं रखना है और 21 बार आपको क्लीं 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 इस प्रकार से आपको जपना है। फिर से बता देता हूं, क्लीम नहीं है, क्लीम नहीं होता, क्लिंग भी नहीं होता, क्लींग बस। न तो होठ बंद होंगे न पीछे ग का साउंड आएगा, ये याद रखिएगा। क्लींग 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 इस प्रकार से आप 21 बार क्लींग बोलिए और अपनी नाभि के अंदर थोड़ा सा इत्र वहां पर लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। शीशे में देखते रहिए अपने आप को, करके देखिए मित्रों। अगर उस दिन आपके थोड़े से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई महान चमत्कार हो जाएगा या आपके ऊपर धन वर्षा हो जाएगी, ये तो आपके कर्मानुसार और ग्रह के योग और उसके अनुसार होता है, लेकिन थोड़े से भी अगर आपको शुक्र या राहु उस दिन की दशा में आपको ठीक रहे तो निश्चित रूप से आप उस ऑडिशन में सफल हो जाएंगे। आपका मनचाहा सपना पूरा हो जाएगा, जो इतने सालों से आप अपनी घिसाई करते हुए आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करके देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, मैंने आजमाया हुआ है लोगों पर। फिल्मी दुनिया में कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी पंडित नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताया है उनके वो ऑडिशन बिल्कुल क्लियर हो गए। अभी तक तो 100 में से 100 का रिकॉर्ड है, अभी तक तो 100% इसकी सफलता का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये छोटा सा उपाय आप कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मित्रों, करके देखिए। उसके अलावा आप हर शुक्रवार, कम से कम हर शुक्रवार, हर फ्राइडे को आप अपनी नाभि में ये इत्र वाला उपाय आप कर सकते हैं। घर में रहें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप या फिर जब घर से बाहर निकले तब भी आप ये उपाय आप कर सकते हैं। अपनी नाभि में थोड़ा सा इत्र लगाकर क्लीं का जप करना है 21 बार। ये रोज नहाने के बाद करें तो भी अच्छा, जब घर से बाहर जाना हो तो उससे पहले कर लें तो भी अच्छा। जिस दिन ऑडिशन पे जाएं उस दिन तो निश्चित रूप से आपको ये करना ही चाहिए, सफलता मिलेगी दोस्तों। आप करके देखिए। वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है, आगे की किस्त में अगले उपाय में अगले वीडियोस में बताऊंगा। इसी के साथ
आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।